ओबाफेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच है वो भी ऑफिशियल हो चुका है और सेथ रॉलिंस और वर्सेस रोमन रेक्स का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है फॉर द समर स्लैम फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। शो की सबसे पहले जो शुरुआत जो होती है हमारे ओबाफेमी से, ओबाफेमी रिंग में आते हैं, क्राउड की तरफ से उनको अच्छा रिएक्शन मिलता है और वो ये कहते हैं कि मुझे किंग क्या क्या सारे मुखातब। इसके बाद वो सीधा सीधा अपने प्रोमो कट कर रहे होते हैं तो इसी दौरान इस टाइम ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होता है। तो ब्रॉक लेसनर आते हैं, आज ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा अच्छे मूड में थे और आपके साथ ही वो ओवर फैमिली की तारीफें करने लगते हैं। कहते हैं कि मैं वैसे तो स्मैकडाउन ना रॉ देखता हूँ, मैं सारी चीजें ओवर फैमिली से सारी चीजें मुझे पॉल पॉल हेमन से पता चलती है। और वो ओवर फैमिली की तारीफें करते करते वो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल भी है। इसके बाद ओवर फैमिली भी हैरान होते हैं, लेकिन ये ब्रॉक लेसनर का इंजाल होता है। इसके इसी दौरान देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर करीब आते हैं उनको और उनको लो ब्लो लगा देते हैं ओबा फैमी को और उसके बाद F5 लगा देते हैं। इसके बाद वो ओबा फैमी भी उठते हैं, वो गुस्से में आते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ समर स्लैम के लिए फॉर हेल इन अ सेल मैच। तो ये हेल इन अ सेल की स्टिपुलेशन रख दी है। इसके बाद ब्रॉक लेसनर फिर भी आता है, लेकिन इनके दिमाग में कुछ बड़ा हो। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिशियल आ जाते हैं और इसके बाद बैक स्टेज में और एडम पेस पूछते हैं क्या क्या तुम इस बात पर कंफर्म हो कि तुम्हारा मैच समर स्लैम में हेल इन अ सेल हो। वो कहते हैं तुम और किंग ऑफ द रिंग हो, क्या तुम चैंपियनशिप के पीछे नहीं जाओगे। वो कहते हैं कि चैंपियनशिप बाद में, पहले मैंने ब्रॉक लेसनर को निपटना है। इसके बाद हमें जो न्यूज सेगमेंट जो हमें देखने को मिलता है, इसी दौरान ऑस्टिन थ्योरी जा रहे होते हैं तो कहते हैं तुम आए हो लेकिन तुमने हमें बताया नहीं। बाद कहते हैं कि अब पता चल गया तुम्हें। स्क्रिप्ट से ये तासुर मिलता है कि पॉल हेमन जो होते हैं वो शायद स्प्लिट हो जाए तब एजेंसी में वो प्रॉपर फोकस करे ब्रॉक लेसनर पर। आज शो में ना ब्रॉन ब्रेकर थे, आज सिर्फ ऑस्टिन थ्योरी थे। आज ऑस्टिन थ्योरी का मैच भी होता है। ऑस्टिन थ्योरी जॉय हेनरी से मैच होता है, तो इस मैच में देखा जाए तो जॉय हेनरी ने इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद आज हमें मैच देखने को मिलता है जिमी ऊसो का और वर्सेस एले नाइट का अगेन रीमैच। रिंग साइड और अनाउंसिंग टेबल पे उस पर जे ऊसो होते हैं। तो इस मैच में भी देखा जाए तो जे ऊसो ने की वजह से जिमी ऊसो इस मैच में जीत जाते हैं। इसके बाद सोलो स्क्वाड भी आते हैं उनको बचाने एले नाइट को, और पीछे से स्पाइक लगाते थे। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इनके दरमियान टैग टीम मैच हो सकता है उsos के दरमियान और सोलोस को वर्सेस एले नाइट। इसके बाद जो न्यू सेगमेंट जो हमें देखने को मिलता है, चैट गेबल वैसे जेडी मैकडोनाल्ड करता है, तो इस मैच में देखा जाए तो चैट गेबल ने इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद डैन हौजन भी आते हैं और इसके बाद जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो को रोकने की कोशिश करते लेकिन वो कर नहीं पाते। इसके बाद इसके बाद जो न्यू फाइनल जो सेगमेंट जो फाइनल सेगमेंट होता है रोमन रेंग्स का, तो रोमन रेंग्स आते हैं तो क्राउड उनको एक्नॉलेज करता है। इसके बाद वो सीधे बोलने, उसके बाद सेट रॉलेंस भी आ जाते हैं। सेट रॉलेंस कहते हैं कि हमें 14 साल हो गए इस बिजनेस में, हमने शील्ड को फॉर्म किया और तुम मेरे भाई हो और मैं फ्यूचर में तुम फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर हो और मैं ही तुम्हें शायद इंडक्ट करूँ हॉल ऑफ फेम के लिए। हमने एक साथ अपना कैरियर शुरू किया। इसके बाद वो ये कहते हैं कि ये वो टाइटल था जो मैं तुमसे हारा नहीं था, मैंने तुमने सबसे ज्यादा मेन इवेंट्स किए हैं और तुमने मेन इवेंट्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। शायद तुम इस चीज में आगे, लेकिन तुम कभी मुझे हरा नहीं पाए। इसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा मेन इवेंट डिस्ट्रॉय किया है, मैंने सबसे ज्यादा लेजेंडरी कैशिंग किया। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ नाइट्स ऑफ समर स्लैम में फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और ये मेरा ड्रीम था कि मैं इस टाइटल को वापस कैप्चर करूँ जो मैंने कभी खोया भी नहीं था। तो रोमन रेंग्स भी टाइटल को चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर ले, तो उनके दरम्यान समर स्लैम में मैच ऑफिशियल हो चुका है। और पीछे से बैक स्टेज में ये सेगमेंट देखने को मिला था, जेकब फाटू अब जाएंगे स्मैकडाउन में। अब क्या जेकब फाटू चैलेंज करेंगे सैमी ज़ेन को, तो आगे आने वाले दिन में पता चलता है कि क्या होगा। तो ये थी आज की स्मैक रॉ। मेरी तरफ से रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 5। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर, लाइक एंड शेयर करना ना